हेलो स्टूडेंट, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज हम पढ़ा रहे हैं क्लास 11 को क्वांटम नंबर्स। क्या क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर वे नंबर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन के अबाउट एटम के इनसाइड बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। जैसे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कि किसी पर्टिकुलर, भाई क्या है, तुमने दुनिया भर के एटॉमिक मॉडल पढ़े, उसके हिसाब से ये क्वांटम नंबर का टॉपिक दिया गया है। तो ये जो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के अबाउट कुछ जानकारी प्रोवाइड करा रही हैं आपको कि वो किस सेल में है, किस सेल की किस सब सेल में है, किस सेल के किस सब सेल के ऑर्बिटल्स में है, उसका घूमने का क्या तरीका है, क्या स्पिन है उसका जी, उसका किस पर्टिकुलर सेल में क्या उसकी एनर्जी है, किस वेलोसिटी से किस स्पीड से वो घूम रहा है, क्या उसकी पोजीशन है। ये सब इंफॉर्मेशन जिन नंबर से ऑब्टेन होती हैं उन नंबर्स को आप क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। उन नंबर को आप क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? दोज नंबर्स which provide complete those numbers which provide complete information about electron in an atom. Those numbers which provide complete information about an electron in an atom, such as position, energy in cell, energy in subcell, momentum, speed, direction, etc. Those numbers which provide complete information such as position, energy, momentum, speed, etc. about electron in an atom is called quantum number. Quantum numbers is called quantum numbers. क्लियर हो गया? और भी जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज हमें किसी पर्सन के यहाँ, मान लिया कोई हमारा रिलेटिव कहाँ इलाहाबाद में रह रहा है या लखनऊ में रह रहा है, और हमें कोई क्या करना है, कोई पोस्ट कार्ड सेंड करना है हमें सर। तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ये कि वो हमारा पोस्टल एड्रेस हमारे रिलेटिव तक पहुंच जाए। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसका पता होना चाहिए। पता क्या क्या? उस शहर का नाम, चलो इलाहाबाद या कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ या कानपुर जो भी है, वो उस शहर के किस मोहल्ले में रह रहा है, किस कॉलोनी में रह रहा है, उस कॉलोनी में गली नंबर, मकान नंबर। जब तक इन बातों का पता नहीं होगा तो हमारा जो पोस्ट कार्ड है वो उस पर्सन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह से भाई इलेक्ट्रॉन एटम के इनसाइड कहाँ है? न्यूक्लियस में तो है नहीं, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। कहाँ है? न्यूक्लियस के अराउंड जो फिक्स एनर्जी की सेल है उन सेल्स में है। सेल में सब सेल भी थी, सब सेल में क्या थे? ऑर्बिटल भी थे। उनका घूमने का तरीका क्या है, किस पर्टिकुलर सेल में है, सब सेल में उसकी एनर्जी क्या है, वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है, इन सब की जानकारी जिन नंबर से पता चल रही है वे क्या है? क्वांटम नंबर्स। वे क्या है? क्वांटम नंबर्स। अब है जी टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्या है? टाइप
ऑफ क्वांटम नंबर्स। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सर फोर्थ है स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर्स। ये 4 है सर। हम क्या करेंगे, एक एक को 1 by 1 पढ़ेंगे जी। करो इसे जल्दी, स्क्रीनशॉट खींचो इसका। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर this quantum number gives, this quantum number gives नहीं, this quantum number this quantum number tell this quantum number tells main energy level of इलेक्ट्रॉन, मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह कह सकते हैं दिस क्वांटम नंबर, ये कह सकते हैं दिस क्वांटम टेल्स मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम, मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। दिस क्वांटम नंबर टेलस कह सकते हैं, टेल अस मेन एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या इसका मतलब कि जो मेन एनर्जी लेवल है, मेन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल क्या है, ये मेन सेल, या कह सकते हैं सेल, या कह सकते हैं ऑर्बिट, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं। सर और क्या बताती है, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है? दिस क्वांटम नंबर this quantum number information provide information कौन सी इंफॉर्मेशन? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर सेल, एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर सेल, velocity of electron
इन पर्टिकुलर सेल वेलोसिटी, या मोमेंटम भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, मोमेंटम एंड एवरेज रेडियस ऑफ पर्टिकुलर सेल। एवरेज रेडियस ऑफ पर्टिकुलर सेल तो जानते हैं आप, पर्टिकुलर सेल किस पर्टिकुलर सेल में है। एवरेज रेडियस से मीनिंग ये है कि अब पहले तो सेल बताएगा कि सेल में, पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, फिर क्या बताएगा सेल की सब सेल में, नेक्स्ट क्वांटम नंबर बताएगी, उससे नेक्स्ट क्वांटम नंबर बताएगी। ऑर्बिटल के बारे में तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताया था मैंने, क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके अकॉर्डिंग था भाई, हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कि इलेक्ट्रॉन उसने बताया था, किसने, डी ब्रोगली ने, कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव की तरह है। इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव की तरह है, पार्टिकल है लेकिन ये वेव का बिहेव कर रहा। तो वेव की क्या है, वो कभी न्यूक्लियस के पास होगा, कभी न्यूक्लियस के दूर होगा, कभी न्यूक्लियस के पास, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो सेल दूर भी हो सकती है, पास भी हो सकती है, इसलिए मैंने क्या बोला, एवरेज डिस्टेंस, मतलब ये क्वांटम नंबर बताती है एवरेज डिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर सेल। इतना पता चला, सुनिए। दिस क्वांटम नंबर is denoted by स्मॉल n। इस क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। वैल्यू ऑफ n is value of n is 1 2 3 4 and on 1 2 3 4 5 and on। सुनते रहे ना, n इक्वल टू 1 के लिए, n की वैल्यू 1 है तो सेल क्या है, k। कौन सी सेल, फर्स्ट सेल k। n इक्वल टू 2 तो सेकेंड सेल l। n इक्वल टू 3 थर्ड सेल k l m। n इक्वल टू 4 फोर्थ सेल कौन सी, n। n इक्वल टू 5 तो नेक्स्ट सेल कौन सी है, n इक्वल टू 5 ही तो कौन सी, फिफ्थ सेल k l m n o s p q r। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तो सेल इक्वल टू k l m n o p q r s। कितना हुआ जी, ये पर्टिकुलर एनर्जी बता सकती है। एनर्जी का भी डेरिवेशन है, रेडियस का भी डेरिवेशन है, उसके फॉर्मूले हैं पर्टिकुलर। आप पर्टिकुलर सेल की रेडियस भी होती है, पर्टिकुलर सेल की एनर्जी भी होती है, पर्टिकुलर सेल में घूमते इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी होता है, वेलोसिटी भी होती है जी। सही है, सब आप पढ़ सकते हैं। वो स्पेक्ट्रम टॉपिक से है, किससे है, स्पेक्ट्रम टॉपिक से। क्लियर, एनर्जी का फार्मूला भी है, रेडियस का फार्मूला भी है। अब क्या है, अब यहाँ ये मैं बता रहा हूँ, आगे बताऊँ, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट चल रहा है इसका, द मैक्सिमम नंबर of electron present in particular cell according to 2n square। yes, देखो, name of cell, number of cell, number of electron, k l
नंबर ऑफ सेल n इक्वल टू, फिर से n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4। 1 के लिए 1 स्क्वायर के अकॉर्डिंग बताओ 2, सेकंड में 8 18 30। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, सेकंड में कितने रह सकते हैं 8 मैक्सिमम, थर्ड में कितने रह सकते हैं 18, फोर्थ में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं 32। क्लियर सर? अभी एक मैं थोड़ा पिक्चर बनाने जा रहा हूँ, देखते हैं। न्यूक्लियस है, n equal to 1 cell K, n equal to L, n equal to 3 n, n equal to 4 n। और भी हो सकते हैं आपको O P Q R S, n की वैल्यू बढ़ती रहेगी। पहली सेल की रेडियस R1 R2 बाई R3 R4। न्यूक्लियस के पास वाली सेल को, न्यूक्लियस के पास वाली सेल को क्या बोलते हैं लोअर, लोअर एनर्जी लेवल, मतलब जिस सेल की एनर्जी कम हो उसे लोअर एनर्जी लेवल बोलते हैं। इस वाली सेल को क्या बोलते हैं हायर, हाई एनर्जी, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। सर पहली सेल की एनर्जी E1 E2 E3 E4, मतलब जो न्यूक्लियस के पास है उस सेल की एनर्जी सबसे कम होगी, जो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है उस सेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इन सेल के लिए एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो सकता है? सेल के लिए E1 E2 E3 E4, सबसे ज़्यादा E4 की एनर्जी, सबसे कम E1 की एनर्जी। दो सेल की एनर्जी डिफरेंस निकालना, तो डेल्टा इक्वल टू E2 माइनस E1, जो भी पर्टिकुलर सेल निकालनी। सर रेडियस का ऑर्डर क्या हो सकता? सबसे पास की इस सेल की रेडियस सबसे कम है R1 R2 R3 R4। जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी सेल की रेडियस भी बढ़ेगी, सेल की रेडियस भी बढ़ेगी। सर क्लियर? जी सर। सर किसी पर्टिकुलर सेल की एनर्जी का ऑर्डर ये था, फर्स्ट सेल के लिए की एनर्जी कम है, फोर्थ सेल की सबसे ज़्यादा है, या जो सबसे आउटर सेल है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। किसी पर्टिकुलर सेल के लिए एनर्जी के लिए फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हैं n इक्वल टू माइनस के 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 z स्क्वायर। z क्या आया? एटॉमिक नंबर। m क्या है? मास ऑफ, क्या मास है उसका, e क्या है जितना चार्ज है उसका, n नंबर ऑफ सेल, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, पाई की वैल्यू मालूम है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के रेस्पेक्ट में ये है एनर्जी की वैल्यू। आप ध्यान दे सकते हैं n इक्वल टू माइनस के 13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। और किलोजूल पर मोल में क्या है? n इक्वल टू माइनस के 1312 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड किलोजूल पर मोल। ये सब स्पेक्ट्रम वो जो टॉपिक था, क्या है जो 20 का टॉपिक जो सिलेबस नहीं उससे रिलेटेड है, इसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं तुम्हारे लिए। हाँ नॉलेज के हिसाब से ज़रूरी है, कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। सर ऐसी रेडियस का फार्मूला ये है जी, ये है रेडियस का फार्मूला, क्या है? A0 n स्क्वायर अपॉन जेड। A0 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, मैंने वैल्यू लिख दिया निशान में। सर किसी पर्टिकुलर सेल की n क्या है? नंबर ऑफ सेल, z क्या है? एटॉमिक नंबर। किसी पर्टिकुलर सेल की रेडियस निकल जाएगी। ये क्या पर्टिकुलर सेल की वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी v0 इंटू जेड अपॉन n, नंबर ऑफ सेल, z एटॉमिक नंबर, v0 की वैल्यू मैंने लिख दी। सर वेलोसिटी ये सर ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, आप इसे कर लेना। अब मैं दूसरी क्वांटम नंबर करा रहा हूँ, एंजुमेंटल क्वांटम नंबर। ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये जो क्या है टुकड़ों में मिलेंगी, ये क्वांटम नंबर कैसे मिलेंगी? टुकड़ों में मिलेंगी, पहली दूसरी
और दो एक साथ मिलेंगे कोई सी। सेकंड क्वांटम नंबर है एंजीमुथल क्वांटम नंबर, एंजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटम नंबर क्या है, दिस क्वांटम नंबर gives following information। ऐसे कह दो या वो बता दो, है ना, या दिस क्वांटम नंबर गिव्स, दिस क्वांटम नंबर tell us सब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कह सकते हैं कि दिस क्वांटम नंबर टेल अस मैनी लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रम of element, many lines of spectrum of an element। yes, आगे this quantum number gives following information। this quantum number following information सर आपको भी पहले बताया था। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कौन कौन सी? नंबर 1 कि हाउ मैनी सबसेल प्रेजेंट इन एनी सेल, how many subcell present in same cell। पहली ये है, ये कह दो कि ये क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कि किस सेल में कितनी सबसेल प्रेजेंट है, किस सेल में कितनी सबसेल प्रेजेंट है। क्यों, क्या बताया था नील्स बोर ने बताया था इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा, और कैसे पाथ में, जिन सेल्स में घूम रहा उनकी एनर्जी फिक्स एनर्जी की सेल में घूम रहा। उसके बाद समरफील्ड ने क्या बताया कि उनके इलेक्ट्रॉन में घूमने का पाथ कोई जरूरी नहीं है, क्या हो, कोई जरूरी नहीं है सर्कुलर पाथ हो, इलेप्टिकल पाथ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इलेप्टिकल पाथ। मतलब सेल में सब सेल प्रेजेंट थी, सेल में सब सेल प्रेजेंट थी। समरफील्ड ने तो सब सेल का कॉन्सेप्ट दिया था। क्यों, क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि क्या पाथ है, सर्कुलर पाथ है। कौन सा पाथ हो सकता? इलेप्टिकल पाथ भी हो सकता। सेकंड कौन सी? ये क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कि किसी सबसेल की, किसी पर्टिकुलर सबसेल की एनर्जी क्या है। सेंटेंसेस अपना देखना ना। ये क्वांटम नंबर क्या जानकारी प्रोवाइड करा रही है कि किसी सबसेल की एनर्जी, किसी सेम सेल में किसी सबसेल की एनर्जी क्या होगी, क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी, सर व्हाट इज वेलोसिटी, और क्या हो सकता, मोमेंटम, किस पर्टिकुलर सबसेल, किसके लिए, किसी सबसेल की, किसी सेल में, किसी सेल में। समझ रहे आप? व्हाट इज वेलोसिटी, मोमेंटम ऑफ सबसेल इन सेम सेल, इन सेम सेल। यस सर।
दिस क्वांटम नंबर शो शेप ऑफ सबसेल, शेप ऑफ सबसेल। सुनते रहे ना, अपनी वर्डिंग में कर लेना। मैं तो ये बता रहा हूँ अपने उस तरीके से लिख के बता रहा हूँ, सेंटेंस हो जाए गलत हो आप समझ लेना, जो मैं साउंड बोल रहा हूँ साउंड वेव से समझ लेना मेरी। जी सर 5 क्या है जी? 5 है। 5 क्या है? अरे आओ भाई निकलिए, कहाँ है? दिख भी रहा नहीं? यस दिख रहा है। आगे चल रहे सर। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एल। इसे किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एल से। वैल्यू ऑफ एल डिपेंड वैल्यू ऑफ एन। एल की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? एल पर डिपेंड करेगी। मतलब किसी एल के लिए एल की कितनी वैल्यू होगी? एन। किसी एन के लिए एल की कितनी वैल्यू होगी? एन। सर मतलब किसी सेल में जितने जो से नंबर की सेल है उसमें उतनी सब सेल होगी। देखिए एन की किसी वैल्यू के लिए एल की कितनी वैल्यू होगी? एल इक्वल टू 0 to n-1। ये ध्यान रखना, एन इक्वल टू 0 to n-1। अब बे एल की वैल्यू क्या हो सकती है? एन की वैल्यू क्या रखेंगे हम? एन की वैल्यू 0 1 2 कोई भी इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू 1 0 1 2 3 and 4 and so on। सर यस एल किसे डिनोट कर रहा है? सब सेल। एन किसे डिनोट करता है? सेल। क्लियर? अब देखिए यहाँ n इक्वल टू 0 रखा, n इक्वल टू 0 यहाँ रख लिया, तो l की वैल्यू क्या आई बताइए? n इक्वल टू 0 रखा, गलत 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 गलत। n इक्वल टू 0 तो l की वैल्यू 0 ही होगी। इसका मीनिंग क्या है? n इक्वल टू 1 तो l की वैल्यू क्या है? l की दो वैल्यू होगी, देखो l इक्वल टू 1, एक 0 तो है ही, दूसरी क्या होगी? 1 माइनस 1। हेलो l की वैल्यू क्या रखी? एक तो 0 भाई, 1 माइनस 1 ऐसे कर लो 0, और दूसरी क्या आएगी? 1 आएगी। क्या आएगी? 1। 0 to n माइनस 1, 0 to n माइनस 1 जी। n इक्वल टू 2 तो l की कितनी वैल्यू होगी? सुनो l की दो वैल्यू होंगी यहाँ, 0 और 1। n इक्वल टू 2 के लिए l की कितनी वैल्यू होगी? 0 1 2। n इक्वल टू 4 के लिए l की कितनी वैल्यू होगी? 0 1 2 एंड 3। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल को। l किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? सब सेल को। किसे? सब सेल को। इसका मीनिंग है पहली सेल में एक सब सेल है, फर्स्ट सेल में ओनली एक सब सेल है। कौन सी? एस नाम दिया उसे। सेकंड सेल हेलो गलत कर दिया मैंने, सारा गलत कर दिया। दोबारा देखो यहाँ गलत है, n की वैल्यू 0 नहीं होती कभी। n इक्वल टू 1 2 3 4 यहाँ रखो। n इक्वल टू 1 देखिए 1 1 1 0 ये सो नो। n इक्वल टू 2 तो 0 है, 2 माइनस 1 1 इसलिए आया है। n इक्वल टू 3 तो 0 आया, 1 आया, फिर 2 आया, 3 माइनस 1 2 ये सो नो। 3 माइनस 1 2 ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर हो गया? n की वैल्यू 0 नहीं गलत रख दी थी, ये भी गलत है। n इक्वल टू क्या रखेंगे? 1 2 3 4 5। यस कर लेना ऐसे जी, दोबारा से देख लेना ऐसे। अब क्या मतलब है? पहली सेल में ओनली एक सब सेल है, कौन सी? एस। सेकंड सेल में दो सब सेल है, कौन कौन सी? एस और पी। थर्ड सेल में कौन सी सब सेल है? 3, कौन सी? एस पी डी सब सेल। फोर्थ सेल में 4 सब सेल है, कितनी?
एस पी डी एंड एफ, नाम क्या है इनके? एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। सर एस बनाया शार्प से, पी बनाया प्रिंसिपल से, डी बनाया डिफ्यूज से, एफ बनाया फंडामेंटल से। ये कर लिया। इसका मीनिंग क्या है? पहली सेल में कितनी सब सेल है? 1, कौन सी? एस। दूसरी सब सेल में कितनी है? दूसरी सेल में कितनी सब सेल है? 2, एस पी। तीसरी सेल में कितनी सब सेल है? 3, एस पी डी। फोर्थ सेल में कितनी सब सेल है? 4, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। ये हो गया जी। इसे हटाऊं? देखिए अभी थ्योरी से पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात तो यही कह रहा। अब यहाँ देखिए न्यूक्लियस है। n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, K L M N। ये सुनो, ये सेल है। क्या है? सेल। अब पहली सेल में कितनी सब सेल है? एस। दूसरी में कितनी है? एस पी। तीसरी में कितनी है? 3, एस पी डी। फोर्थ में कितनी? 4, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो, कोई इशू नहीं है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आज के लेक्चर से नहीं, आज तो 2 क्वांटम नंबर आ रही हैं, कल के लेक्चर में 2 क्वांटम नंबर आएगी, उसके बाद बहुत सारी इसके बारे में बताया जाएगा जब समझ में आएंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जाएगी। बट एस पी डी एफ हो गई। देखो ये कहती सेल, ये क्या? एसपीडीएफ सब सेल। क्या है? सब सेल। अब देखो सबसे छोटी, सबसे कम एनर्जी कौन सी सेल की? देखो एसपीडीएफ। सबसे दूर कौन सी है? सब सेल है, एफ। सेल की तो सब किसकी एनर्जी थी? अब इन चारों को लीजिए। सबसे पास में कौन सी? एस। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? एस की। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? एफ की होगी। ये सब सेल के लिए। किसके लिए? सब सेल के लिए। सेल की बात, सबसे बाहर वाली सेल की एनर्जी सबसे ज्यादा थी, सबसे पास वाली की सबसे कम थी। आइयो एस की सबसे ज्यादा होगी नहीं? यहाँ पे लगाओगे साहब। क्यों? वो रीजन बताएंगे आगे। ओके सर, एनर्जी की रेस की। यस सर, इतना हो गया। अब बताना है किसी पर्टिकुलर सब सेल में, किसी पर्टिकुलर सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? एस में ओनली 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। चेक कर लो। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते थे? दूसरी सेल में कितने रह सकते थे? 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। यस और नो? बताओ, चेक करो। तो पहली सब सेल में एस में कितने रह सके हैं? ओनली 2। जब सेकंड में 8 है, एस में 2 आ गए, तो पी में कितने बचे? 6। यस और नो? अरे एस में 2, पी में 6, तो डी में कितने बचे? 10। लगाओ। 2, 6, 10, तो कितने बचे? 2, 6, 8, 10, 18, और 32 में निकालो 18, 14। यस, क्लियर जी। मतलब इस क्वांटम नंबर से क्या क्या पता चल रहा कि इलेक्ट्रॉन किसी सेल की कौन सी सब सेल में घूम रहा है, किसी सेल की कौन सी सब सेल में। सब सेल क्या है? वो कोई सा ही बात हो सकता, कोई जरूरी नहीं सर्कुलर बात है, इलेक्ट्रिकल बात भी नहीं। सेल की एनर्जी कुछ है, सब सेल की कुछ होगी। तो किसी सब सेल में घूमते भाई एक ही सब सेल तो है भाई, एक सब सेल थोड़ी, बहुत सारी सब सेल है। अब एक इलेक्ट्रॉन वाले के लिए तो बात दूसरी, मल्टी इलेक्ट्रॉन हो, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है तीसरी सेल में, फोर्थ सेल में, ये थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में, तो एनर्जी सब सेल की, सब सेल की अलग अलग है ना। सब सेल की अलग अलग है, कुछ भी बात हो सकता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का। तो धीरे धीरे जैसे जा रहे इसकी स्ट्रक्चर एटम की टिपिकल होती चली जा रही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, टेंशन फ्री। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम कल। ओके।